इतना वॉर रिटोरिक जिस तरह इंडिया ने आज उठाया है, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर जंग होती है, वॉर इज एन अगली रियलिटी, वॉर में कोई विनर नहीं होता और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। सवाल पूछे जहाँ तक क्रॉस टेररिज्म का ताल्लुक है, वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ पिछले 50 साल से कमिट कर रही हैं। सवाल तो पूछो इनसे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इतना वॉर रिटोरिक उठा के इंडिया का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि अब ये बार बार जो टेररिज्म होती है ना, वो टेररिज्म जो बार बार टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होती है, हर कुछ अरसे बाद कभी पुलवामा होता है, कभी उड़ी होता है, कभी पहलगाम होता है, तो अब तंग आ गई भारत। मैं तो भारत का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि सरकार क्या सोच रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओके, मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से इंस्टिगेटेड था। लेट्स लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज। पहलगाम का इलाका कम से कम 300 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी बॉर्डर से। श्रीनगर से आगे 2 घंटे की ड्राइव है। दुनिया का सबसे हेवीली मिलिटराइज रीजन है। ये 4 या 5 बंदे अनडिटेक्टेड, अननोटिस्ड, अनमॉनिटर्ड वहाँ तक पहुँचते हैं, लोगों से उनके आईडी कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद मार के गायब भी हो जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। हाउ प्लॉजिबल इज दैट? ये आईएसआई के काम है। आईएसआई दुनिया की इन कामों में मानी हुई एजेंसी है। 4-5 लोग 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उस वक्त नहीं आए थे, काफ़ी अरसे पहले आ गए थे। वहाँ पे लोकल कुछ लोगों को हायर किया हुआ था, उनके साथ बैठ के वहाँ पे प्लानिंग हुई है, सारे काम हुए हैं। पाकिस्तान 200 किलोमीटर चल के आए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडीज को ऑफर किया कि जी आप आके इन्वेस्टिगेशन करें और जो इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो मेरा सवाल ये कि एक दफ़ा फैक्ट्स को डिटर्मिन होने दें। क्या ये पूरा अपने मीडिया और हुकूमत के थ्रू वॉर रिटोरिक को उठाना और एक जंगी कैफियत में दोनों कंट्रीज को मुब्तला करना? अच्छा, मैं आपको सर एक मजेदार बात बताऊं। आपके सवाल का तो जवाब अच्छा नहीं, एक आखिरी मेरा एक छोटा सा कमेंट सुनना। चलें प्लीज कैरी ऑन, माय अपॉलॉजीज, आप करें। कि बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, आसिफ जरदारी ने यूनाइटेड नेशंस को बुलाया, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया, क्या नतीजा निकला? इन चीज़ों की इंक्वायरियों का कोई नतीजा नहीं निकलते। पहले भी कई बार आप मुझे बताएं, 26/11 के सारे प्रूफ दिए कि अजमल कसाब गुजरांवाला से आया था, फलान था। 2002 का